आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस दौर में चलते हैं जब साहित्य सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि सामाजिक नियमों की नींव हिला देने वाली एक क्रांति थी। विशेष रूप से 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आज हम 15वीं शताब्दी के महान कवि कबीर की साखी को एक नए नजरिए से समझेंगे। ये साखियां सदियों पहले जरूर लिखी गई थीं, लेकिन इनका संदेश आज की दुनिया में भी उतना ही दमदार है। देखिए, कबीर सिर्फ एक आम कवि बिल्कुल नहीं थे। वो अपने दौर के सबसे बड़े विद्रोही थे, एक बेहद दूरदृष्टि वाले साहित्यिक आलोचक। सोचिए, 120 साल का लंबा जीवन, और वो भी एक ऐसे समय में जब समाज में भारी राजनीतिक और धार्मिक क्रांतियां चल रही थीं। उनकी कविताओं ने धार्मिक ढोंग और आडंबरों पर सीधा प्रहार किया, और साथ ही ईश्वर से आत्मीय प्रेम के बेहद खूबसूरत गीत भी रचे। उनका पूरा जोर किताबी ज्ञान पर नहीं, बल्कि अपने अनुभव से मिले ज्ञान पर था। आज की इस चर्चा का आधार बिल्कुल स्पष्ट है। हम इन 8 दोहों को 5 मुख्य विषयों के जरिए समझेंगे। पहला, विद्रोह की भाषा। दूसरा, आंतरिक अहंकार को जीतना। तीसरा, ईश्वर को भीतर खोजना। चौथा, जागरूक होने की पीड़ा। और पांचवा, पूर्ण आंतरिक बदलाव। तो चलिए शुरू करते हैं खंड 1, जन जन की भाषा। कबीर ने अपना संदेश आम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका अपनाया। उन्होंने उस समय के उन ठेकेदारों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जो ज्ञान को सिर्फ उच्च वर्ग और आश्रमों तक सीमित रखते थे। फॉर्मल ग्रंथों के बजाय उन्होंने सफर करके घूम घूम कर जो भाषा सीखी, वही उनकी कविता की आधार बनी। साहित्य में इसे सद्धुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। ये एक जानबूझकर बनाई गई मिलीजुली भाषा थी ताकि उनकी क्रांतिकारी आवाज सीधे आम आदमी के दिलों तक पहुंच सके। इस पंचमेल खिचड़ी में आखिर था क्या? इसमें अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्द शामिल थे। इस विविध मिश्रण का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कबीर के सबसे गहरे और दार्शनिक विचार भी साधारण लोगों को आसानी से समझ आने लगे। उन्होंने सच में आम बोलचाल की भाषा को एक ताकतवर साहित्यिक रूप दे दिया था। अगर हम एक साहित्यिक आलोचक की तरह इस फॉर्म पर गौर करें, तो ये सखी शब्द असल में साक्षी से निकला है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान या आंखों देखा सच। फॉर्म के हिसाब से सखी एक दोहा छंद है। इसका गणित बड़ा दिलचस्प है। इसमें 13 और 11 के विश्राम से कुल 24 मात्राएं होती हैं। ये सटीक नियम उस सच को एक ऐसी लय और रिदम देता है जो आसानी से याद हो जाती है और दिल में उतर जाती है। अब आते हैं खंड 2 पर, आंतरिक अहंकार पर विजय। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होए। इस पहले दोहे में मीठी भाषा बोलना सिर्फ एक अच्छा व्यवहार नहीं बताया गया है। ये अहंकार यानी मन के ईगो को तोड़ने का एक जबरदस्त हथियार है। जब अहंकार छोड़कर बोला जाता है तो ना सिर्फ सुनने वाले को खुशी मिलती है, बल्कि खुद बोलने वाले का मन और शरीर भी शांति और शीतलता महसूस करता है। और अब इस दोहे को सुनिए। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल कराई सुभाई। यहाँ बात हो रही है निंदक की, यानी आलोचक की। ये हमारी मानसिकता पर कितनी बड़ी चोट है। अक्सर इंसान सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है, पर कबीर कहते हैं कि आलोचक को तो अपने आंगन में कुतिया बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना साबुन और पानी के ही सिर्फ अपनी आलोचना से हमारे स्वभाव को शुद्ध कर देता है। सोचा जाए तो एकदम मुफ्त की शुद्धि है। आगे बढ़ते हैं खंड 3 की ओर, ईश्वर को अपने भीतर खोजना। यहाँ कबीर बाहरी कर्मकांडों को पूरी तरह खारिज करते हैं। कस्तूरी कुंडली बसाए, मृग ढूंढई बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखा ही नहीं। ये साहित्य के सबसे गहरे और स्थायी रूपकों में से एक है। कस्तूरी एक बेहद सुगंधित पदार्थ है जो हिरन की नाभि में ही होता है, पर वो हिरन उस खुशबू की तलाश में पूरे जंगल में पागलों की तरह भटकता रहता है। ये तुलना देखिए कितनी खूबसूरती से हमारी भटकन को दर्शाती है। एक तरफ कस्तूरी मृग है जो उस खुशबू को बाहर ढूंढ रहा है जो खुद उसके अंदर से आ रही है, और दूसरी तरफ हम मानव हैं जो ईश्वर और परम सत्य को मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि ईश्वर पहले से ही हमारे हृदय में मौजूद हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। यहाँ मैं का सीधा सा मतलब है अहंकार। बात एकदम स्पष्ट है, जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं हो सकते।
ये दीपक ज्ञान का प्रतीक है। जब भीतर इस ज्ञान का दीपक जलता है ना, तो आत्मकेंद्रित मैं का सारा अंधेरा हमेशा के लिए मिट जाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, इकाई अशिर पियू का पढ़ाई सुपंडित होए। ये सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने वाली ऐसी पंक्ति है जो रटकर प्राप्त किए गए किताबी ज्ञान को बेकार बताती है। सिर्फ बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता। कबीर समझाते हैं कि ईश्वर से प्रेम का सिर्फ एक अक्षर, सिर्फ एक अनुभव ही किसी को सच्चा ज्ञानी बनाने के लिए काफी है। चलिए अब आते हैं खंड 4 पर, जागरूकता की पीड़ा। ज्ञान मिलना आसान नहीं होता, उसके साथ अकेलेपन के एक चुभने वाली पीड़ा भी आती है। सुखिया सब संसार है, खाया ये रू सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। ये शब्द कितने असरदार हैं। यहाँ अज्ञानता के आराम और सच्चाई जानने के बोझ के बीच एक बेहद असहज करने वाला अंतर दिखाया गया है। दुनिया बेखबर होकर खा सो रही है और खुश है, पर कबीर जो जागरूक हैं वही जाग रहे हैं और सच्चाई को देखकर रो रहे हैं। ये टेबल उसी विरोधाभास को सटीक तौर पर दिखाती है। सोती हुई दुनिया भौतिक मोह माया में फंसी है, जिसका पूरा ध्यान बस खाने और आराम पर है। वहीं दूसरी तरफ एक जागा हुआ कवि है जो आध्यात्मिक रूप से जागरूक तो है, पर उस सत्य को जानने के बाद इस बेखबर दुनिया में बिल्कुल अकेले आंसू बहा रहा है। बिरह भुवंगम तन बसई, मंत्र न लागई कोय, राम वियोगी न जीवय, जीवय तो बौरा होए। यहाँ ईश्वर से वियोग यानी दूरी को एक जहरीले सांप के ढसने जैसा बताया गया है। जब ये वियोग का सांप शरीर में बस जाता है तो दुनिया का कोई मंत्र, कोई इलाज काम नहीं करता। इस हालत में सच्चा भक्त या तो जीवित नहीं बचता, और अगर बचता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। अब वक्त है हमारे आखिरी खंड का, खंड 5, पूर्ण रूप से आंतरिक बदलाव। हम घर जलाया अपना, लिया मुरादा हाथी, अब घर जलाऊं तसका, जे चलाई हमारे साथी। ये बिल्कुल डरा देने वाला पर उतना ही मुक्ति देने वाला चरमोत्कर्ष है। इस आखिरी दोहे में पूरी विद्रोही ऊर्जा भरी हुई है। हाथ में ज्ञान की मशाल लेकर कवि कहता है कि मैंने अपना घर खुद जला दिया है, और अब जो मेरे सत्य के मार्ग पर चलेगा मैं उसका घर भी जला दूंगा। इस जलते हुए घर का आखिर क्या अर्थ है? ये कोई ईंट पत्थर का घर नहीं है। ये हमारे अहम, मोह माया और सांसारिक आसक्तियों को नष्ट करने का एक रूपक है। ये एक आह्वान है कि पूर्ण आज़ादी पाने के लिए, ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए सामाजिक भ्रम और झूठे आकर्षण की दीवारों को पूरी तरह राख करना ही पड़ता है। यही सबसे बड़ा बलिदान है। तो इस पथ के अंत में ये सवाल उठना लाजमी है, क्या हम अपने खुद के भ्रम, अपने इन झूठे बंधनों को जलाने के लिए तैयार हैं? ये 15वीं शताब्दी की अद्भुत कृति सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये हमारी अंतर आत्मा को झंझोड़ने और सत्य का सामना करने के लिए एक आमंत्रण है। आशा है इस चर्चा ने इस साहित्यिक विद्रोह को नए नजरिए से समझने की एक बेहतरीन दृष्टि दी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और स्टडी विद इराया को सब्सक्राइब जरूर करना।